हरि ओम अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। धर्मानुरागी सज्जन एवं मातृशक्ति परमात्मा की असीम कृपा से हमें सत्संग का लाभ मिला है। आज का विषय है मद्यपानादि दुर्व्यसन ग्रहा। मद्य कहते हैं शराब को, कुछ लोग इसको दारू भी कहते हैं। मदिरा, शराब, दारू के इसके पर्याय शब्द हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि हमारे शरीर के अंदर प्रधान रूप से जो कार्यक्षम वस्तु है तो बुद्धि, और इस बुद्धि को जैसा अन्न वैसा मन, हम सात्विक अन्न लेंगे, शाकाहारी अन्न लेंगे तो इसके अंदर सत्वगुण की वृद्धि होगी, और मांसाहारी अन्न लेंगे तो इसके अंदर पर तमोगुण आएगा। और साथ साथ शराब ऐसी चीज है जो बुद्धि पर विकृति पैदा करती है। ज्यादा होने पर व्यक्ति अच्छी तरह बोल भी नहीं पाता है, चल भी नहीं पाता है, विचार भी नहीं कर पाता है। और वैसे यहाँ पर कुछ धार्मिक लोगों ने इसकी वैरायटी बदल दिया। धार्मिक लोगों ने क्या कहा कि भाई नशा तो दोनों का समान है, शराब का और भांग का, और भांग भगवान शिव को बहुत प्यारी है। और कुछ तो अज्ञान पूर्वक वेद मंत्र से भगवान को भांग निवेदन करते, विजयन धर्मु कपर्दिनो, वो विद्या का मंत्र ही नहीं है। संस्कृत के अंदर भांग को विद्या कहते हैं। और हाँ, औषधि के लिए भांग खराब नहीं है। रुद्र यामक तंत्र के अंदर 5 अमरा बताया है। इसका पहला इसका शोधन किया जाता है, फिर इसका चूर्ण बनाया जाता है, और चूर्ण बनाने के बाद में योगा अभ्यास योगी दूध के साथ में आधी चम्मच सोते समय लेगा तो इसको एक बहुत अच्छा आयु वृद्धि का शक्ति मिलेगी, जिसमें 5 चीज आती है। निर्गुंडी, काली तुलसी, दुर्वा जिसको दूब कहते हैं, संस्कृत में दुर्वा, यहाँ पर हिंदी में दूब कहते हैं, और गुजराती में जिसको दरो कहते हैं। निर्गुंडी, काली तुलसी, दुर्वा, बिल्व पत्र, और 5वें नंबर में भांग। इतना सारा का चूर्ण बनाया जाए तो चूर्ण बनाने के बाद में अगर लिया जाए तो इसकी नशा की असर नहीं होती। वैसे कई दवाई के अंदर अल्कोहल पड़ता है, और वही अल्कोहल यहाँ पर शराब में पड़ता है। शराब एक समय में औषधि थी। कब थी कि जब हमारे पास 500 साल पहले एनास्थीसिया की सुविधा नहीं थी। अब वहां पर हड्डी टूटने पर हड्डी को जोड़ना होगा, यहाँ पर घाव लगने पर वहां अपनी जो धागा लगा के, सुई में धागा लगा कर जैसे हम कपड़े को सिलाई करते वैसे वहां चमड़ी की सिलाई करना होगा। ऐसे मौके पे व्यक्ति असह्य वेदना सहन नहीं कर पाएगा, तब इसको भांग या शराब दिया जाता था। केवल थोड़ा समय के लिए ये वेदना इसको कम हो। ये तो हो गया औषधि, लेकिन व्यसन के लिए बहुत बुरी चीज है। और इसके ऊपर गांजा, भांग, शराब और गांजा, भांग, इसके साथ शराब, और दूसरा होता है अमल, अफीम जिसको कहते हैं। अमल अफीम पर्याय शब्द है जो राजस्थान के अंदर बहुत चलता है। कुछ पंजाब में थोड़े लोग लेते हैं और इसकी भूकी भी लेते हैं।
इसका भी व्यसन बहुत खतरनाक होता है। जो व्यसनी इसको नहीं लेता तब तक इसको चैन नहीं पड़ती। अब हम इसका प्रतिपादन करते हैं श्लोकों में। श्लोक नंबर 356, सीरियल नंबर 1696। एकतश्चतुरो वेदा ब्रह्मचर्यं तथेकतः, एकतः सर्वपापानि मद्यपानं तथेकतः। एक और चार वेद है। ब्रह्मचर्य की महिमा इतनी बताई है कि एक तो और चार वेद, एक और ब्रह्मचर्य केवल अकेला। एकतः सर्व पापानि, एक और सारे पाप, और एक और मद्यपान, मदिरा का पान। और आज गुजरात में शराब की प्रतिबंध है, और शराब का प्रतिबंध होने पर भी गुजराती लोग कोई हाथ से बना लेते हैं या कोई बाहर से लाके थोड़ा बहुत पी लेते हैं, लेकिन बहुत कम, और वो भी पर्दे में। तो एक और सारे पाप और एक और शराब। दूसरे राज्यों में शराब की दुकानें हैं, और शराब की दुकान सरकार माने चलती है, जाहिर में वो शराब की बिक्री कर सकते हैं। श्लोक नंबर 357, सीरियल नंबर 1668, सुभाषित रत्न में कहते हैं, मद्यपश्चाकुत सत्यम दयामासासिनः कुतः, कामिनश्च कुतो विद्या निर्धनश्च कुतः सुखम। यहाँ पर चार व्यक्ति का वर्णन किया है। मद्यपश्च कुतः सत्यम, शराब पीने के और नशा में रहने वाले के पास सत्य कैसे रहेगा, वो संभव नहीं। और साथ साथ दया मासा सिन्ह कुत, और मांसाहार करने वाला, दूसरे प्राणियों को मारकर जो आहार करने वाले के अंदर दया कैसे हो सकती है। इसके अंदर दया किसी प्रकार से रहना संभव नहीं। साथ साथ कहता है कि कामिनश्च कुतो विद्या, कामातुर व्यक्ति कभी भी विद्या प्राप्त नहीं कर सकता है। वो केवल काम चिंतन के अंदर, काम चेष्टा के पीछे ही वहां पर इसका मन लगा रहता है। और बेचारे जो निर्धन गरीब है, जिनके पास धन नहीं है, उनको सुख कैसे मिल सकता है। कई जगह में गरीबों को देखते हैं, वहां पर बरसात, बारिश के अंदर भी वो प्लास्टिक की बरसाती रखते हैं, और इसी बरसाती के अंदर उनका खाना पीना रहना सब होता है। ये करके धन के अभाव में, इतनी गरीबी से वो लोगों को सुख किसी प्रकार मिलना संभव नहीं है। श्लोक नंबर 358, सीरियल नंबर 1691, सुभाषित रत्न में कहते हैं, अयुक्तम बहुभाषन्ते यत्र कुत्रापि शेरते, नग्ना विक्षिप्य गात्राणि बालका इव मद्यपः। अयुक्तम बहुभाषन्ते, जो बोलने पर इसका कंट्रोल नहीं रहता, बहुत बोलने लगे तो बोलने ही लगता है। और यत्र कुत्र भी शेरते हैं, और वैसे वहां पर जहां तहां भी वो भ्रमण करता है या बैठा रहता है। कभी कभी अपने अंग भी लग्न विक्षेप गादरण, कभी कभी तो अपने कपड़े भी पूरे ठीक नहीं होते, और इसका भी बात नहीं होता कि मेरे कपड़े ठीक है कि नहीं है। वैसे ज्यादा व्यसनी व्यक्ति, शराबी व्यक्ति कहाँ भी पड़ा रहता है, कहाँ भी बैठ जाता है। एक बार रायसी नगर मंडी के अंदर ज्यादा शराब पीने पर रेल की पटरी से करीबन 10 फुट दूर के अंदर इसको नींद आ गई, तो सीधा होकर जमीन पर सोया था।
अब वो शराब, जब इसका नशा कम होगा तब वो उठेगा। तो ऐसे करते हैं शराब पीने के बाद में। देखो, एक और खर्चा करना है और दूसरी ओर शरीर की क्या हालत होती है। तो ऐसा समझ के कृपा करके इसको छोड़ने की चेष्टा करें। और नशा के लिए मेरे 49 वीडियो हिंदी में हैं, गुजराती में थोड़े बनाए क्योंकि हिंदी का क्षेत्र ज़्यादा था इसलिए ज़्यादा बनाए। और इसको सुनकर फिर आप इसका सेवन करने का विचार करिए। श्लोक नंबर 359, सीरियल नंबर 1703, सुभाषित रत्न में कहते हैं, नरो दारिद्र्यशीलोऽपि तमाकुम्नेव मुच्यति, निवारोऽपि मार्जारस्तमाकुम्नेव मुच्यति। जो मानव बारंबार मना करने पर भी तंबाकू को नहीं छोड़ता है। कई लोगों को तंबाकू की आदत होती है, कई लोगों को गुटखा की आदत हो जाती है, और कई लोग ऐसे हैं कि गुटखा मुंह में डालने के बाद ही काम में लगते हैं, चबाते रहते हैं। और इसका परिणाम भी क्या आता है? तंबाकू और गुटखा से जीभ और जड़बे का कैंसर, जीभ और जड़बे का कैंसर आता है, होता है। तो ऐसा करने से ऊपर वार्निंग भी सरकार ने दिया है, चेतावनी दिया है कि भाई इसका सेवन से इतना नुकसान होता है, लेकिन फिर भी छोड़ते नहीं है और बहुत लोग खाते हैं। और इसमें भी आप बनारस, काशी तो इसके लिए प्रख्यात है। अमिताभ बच्चन ने एक गाना भी बनाया कि खाए के पान बनारस वाला। तो पान, सुपारी, गुटखा, तंबाकू ये सारे बहुत नुकसानदायक है। यहाँ दृष्टांत दिया गया, मना करने पर भी बिल्ली चूहे को नहीं छोड़ती है। जब चूहा देखेगा तो बिल्ली इसको पकड़ के शिकार कर लेगी और खा लेगी। श्लोक नंबर 360, सीरियल नंबर 1710, सुक्तावली में कहते हैं, तपो व्रतम यशो विद्या कुलीनत्वं दमो वयः छिद्यन्ते वेशया सद्यः कुठारेण लता यथा। तपो व्रतम यशो विद्या, तप, व्रत, कीर्ति और विद्या, कुलीनत्व दमोवयः, और साथ साथ के अंदर जो कुलीन व्यक्ति, जो ऊंचे कुल के हैं, और इंद्रियों का दमन, साथ साथ अवस्था, अपनी अवस्था, ये सारा जितने भी है, इसको जो वेश्या में आसक्त बनता है, वो वेश्या जैसे कुल्हाड़ी लता को काट देती है, कोई लतर है इसको कुल्हाड़ी एक ही झटके में काट देती है, वैसे वेश्या भी इसको नष्ट करती है। कितनी चीज बताइए, देखो, तपस्या को नष्ट करती है, व्रत उपवास को, कीर्ति को, जगती को। वहां इतना कामातुर होने पर वो अपना कीर्ति का भी वहां विचार नहीं करता। विद्या, कितना विद्वान क्यों न हो, अगर इसी प्रकार सकंजे के अंदर फंसेगा तो विद्या भी वहां काम नहीं करती। कुलीनत्व, वो बड़े कुलीन परिवार का होने पर भी वहां पर ये अपना कुल परंपरा का या मर्यादा का भी विचार नहीं करेगा। और साथ साथ इसके अंदर जो इंद्रियों को दमन करने की शक्ति है वो भी, और साथ साथ वय, अमुक उम्र के अंदर जैसे 50 के बाद की अवस्था वृद्धावस्था मानी जाती है, फिर भी इस अवस्था का भी वो विचार नहीं करता है। ये सारा क्या कारण है? केवल वेश्या। तो इसीलिए ऐसे वातावरण से दूर रहना है। और आखिरी में सन्यास को श्रेष्ठ इसीलिए माना कि सन्यास में ऐसा वातावरण हमें प्राप्त हो सकता है। श्लोक नंबर 361, सीरियल नंबर 1711, सुभाषित रत्न में कहते हैं,
परदारा न गंतव्या पुरुषेण विपश्चिता यतो भवन्ति दुःखानि द्रोणा नास्त्यत्र संशयः। परदारा न गंतव्या पुरुषेण विपश्चिता, बुद्धिमान व्यक्ति चाहे कि कभी भी इसको पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत दुख पैदा होता है। इसको इसके लिए बाद में बहुत दुख होता है और साथ साथ अपना किया पुण्य भी नष्ट होता है और समाज में बहुत अपकीर्ति भी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्लोक नंबर 362 सीरियल नंबर 1713 रघुवंश में कहते हैं, अति दादात बलिर्बद्धो यतिमान सुयोधनः विनिष्टो रावणो लोल्याद अति सर्वत्र वर्जये। अति दादात बलिर्बद्धो, बहुत दान से राजा बलि बद्ध हो गए और बहुत मान से दुर्योधन बद्ध हुआ। दुर्योधन बोला मानी था, क्योंकि राजसूय यज्ञ के अंदर दुर्योधन जब पानी में गिर गया, वहां से इसको जहर पैदा हुआ और साथ साथ द्रौपदी का भी दो शब्द उचित नहीं था कि अंधे के अंधे ही रहे। और रावण है, वो रावण अपनी चपलता ज्यादा थी, इसीलिए इसका नाश हुआ। तो इसीलिए अति सर्वत्र वर्जयेत्। अति भोजन भी वैसे, भोजन के लिए भी वहां पर संयम पूर्वक और अजीर्ण रहित एक भुक्त सन्यासी का कहा है। और दूसरा परिश्रम वाला अगर अजीर्ण रहित भोजन 2 या 3 बार करे तो इसके लिए कोई नुकसान नहीं, वरना 3 बार भोजन करने की जरूरत नहीं है। मध्यम कार्य वाला 2 बार भी कर ले तो ये करके अतिरेक, क्योंकि विज्ञान में कहता है कि शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक होता है, वो भोजन जब पूरा नहीं पच के रिशुद्ध होता है तभी ये घटना होती है। ये करके अति सर्वत्र वर्जयेत्। हरि ओम तत्सत्।